नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न, जाने किन फैसलों पर लगी मुहर। जे मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और विभिन्न श्रेणियों के 121 पद भरने का निर्णय लिया है। इनमें टीचिंग व नॉन टीचिंग फैकल्टी और पैरामेडिकल स्टाफ के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल द्वारा असिस्टेंट स्टाफ नर्सिंग पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ चिरुर्गिया की योग्यता हासिल करने वाले फैकल्टी डॉक्टरों को बेसिक पे का 20% इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया। जेबीटी प्रशिक्षुओं को मिलेगा रोजगार, निजी स्कूलों में पढ़ाएंगे। जेबीटी प्रशिक्षुओं को निजी शिक्षण संस्थानों में भी नौकरी मिल सकेगी। इसके लिए डाइट सोलन ने एक पहल की है। इसमें डाइट की ओर से निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कैंपस इंटरव्यू करवाकर प्रशिक्षुओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में प्रशिक्षु जेबीटी करने के बाद कई वर्षों तक सरकारी नौकरी को लेकर घर पर बैठ जाते हैं। अब उनके इस इंतजार के बीच में उन्हें रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। बता दें कि इसमें वेतनमान के साथ उन्हें बच्चों को पढ़ाने का अनुभव भी मिलेगा। हाल ही में डाइट सोलन के 34 प्रशिक्षुओं का चयन सोलन के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए हुआ है। इसमें कुछ प्रशिक्षुओं को आउट ऑफ स्कूल के लिए और 9 का एक निजी स्कूल के लिए चयन हुआ है। इसमें उन्हें संस्था और विभाग की ओर से भी अच्छा पैकेज दिया गया। इस प्लेसमेंट ड्राइव के तहत 34 प्रशिक्षुओं को सोलन के विभिन्न निजी विद्यालयों में रोजगार प्राप्त हुआ है। इसमें 9 प्रशिक्षुओं को एक निजी स्कूल सोलन कुनिहार में प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, तारादेवी स्टेशन पर रुकेंगी सभी ट्रेनें, बस कार से पहले शिमला पहुंच सकेंगे लोग। तारादेवी से शिमला के बीच रोजाना आवाजाही करने वाले हजारों लोगों को नए साल से बड़ी राहत मिलने जा रही है। रोजाना सुबह शाम लंबे यातायात जाम में फंसने वाले लोग तारादेवी से अब ट्रेन से सीधे शिमला पहुंच जाएंगे। इसके लिए रेलवे ने विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन पर अब तारादेवी के पास सभी ट्रेनों के लिए स्टॉपेज बना दिया। इस ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनों को अब तारादेवी स्टेशन पर रुकना ही अनिवार्य होगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा, चतुर्श्रेणी कर्मी को 60 वर्ष की आयु तक सेवा का अधिकार, मिलेंगे लाभ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्श्रेणी कर्मियों के मामले में कहा कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति 10 मई 2001 से पहले हुई है तो वह 60 वर्ष की आयु तक सेवा का हकदार है, भले ही उसका नियमितीकरण 2001 के बाद हुआ। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में माना जाएगा क्योंकि कर्मचारी ने 58 से 60 वर्ष की अवधि के दौरान वास्तविक कार्य नहीं किया। उन्हें इस अवधि का वेतन नॉशनल यानी कि काल्पनिक आधार पर दिया जाएगा। हालांकि इस 2 साल की अवधि को जोड़ते हुए उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान 3 महीने के भीतर करना होगा। न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने यह फैसला हजारी लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में पारित किया है। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल तैयार, कसोली, चायल और डलहौजी पैक, होटलों में खास इंतजाम। नए साल 2026 के स्वागत के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थल तैयार हैं। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और पर्यटन स्थलों पर चल रहे आयोजनों ने नए साल के जश्न को और अधिक आकर्षक बना दिया। रोजाना हजारों सैलानी प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। कसोली, चायल और डलहौजी सैलानियों से पैक हो गए। शिमला और मनाली में भी 85% तक कमरे बुक हो गए। न्यू ईयर ईव पर धर्मशाला और चायल ने न्यू ईयर क्वीन चुनी जाएगी। सैलानियों की सुविधा के लिए प्रदेश में ढाबे और रेस्टोरेंट रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। इस 779 हेडमास्टरों और प्रवक्ताओं को पदोन्नत कर बनाया प्रिंसिपल, अधिसूचना जारी। शिक्षा विभाग ने 779 हेडमास्टरों और प्रवक्ताओं को पदोन्नत कर प्रिंसिपल बना दिया। मैं सभी पदोन्नत प्रिंसिपलों को उप निदेशक कार्यालय में ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिए गए। मैं चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए इन्हें अभी नए स्कूलों में स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। मैं सभी पदोन्नत प्रिंसिपलों के तबादला आदेश मार्च में होना असंभावित है। विभाग ने 267 स्कूल प्रवक्ताओं और 512 हेडमास्टरों को प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति दी है। पदोन्नत प्रिंसिपलों को लेवल 21 वेतनमान दिया जाएगा। 2390 केंद्रों पर 2.25 लाख से अधिक विद्यार्थी देंगे पेपर, परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने बनाए केंद्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च में 2390 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं करवाएगा। सभी परीक्षा केंद्र पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे, जिन पर बोर्ड मुख्यालय से भी निगरानी रखी जा सकेगी। परीक्षाएं 3 मार्च से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होंगी। बता दें कि इन परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल भी जारी कर दिया। वहीं परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी। 10वीं और 12वीं कक्षा की
वार्षिक परीक्षाओं के दौरान 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठेंगे। इन विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए लंबा सफर तय करना न पड़े, इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की है। वह गत वर्ष हुई बोर्ड परीक्षाओं में 2300 के करीब परीक्षा केंद्र हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से बनाए गए थे। इस बार अधिक परीक्षा केंद्र बोर्ड की ओर से गठित किए गए। परीक्षा केंद्रों पर उड़न दस्तों के साथ साथ बोर्ड मुख्यालय से भी ऑनलाइन नजर रखी जाएगी। परीक्षाओं को लेकर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिरमौर के सिलाबाग में रस्साकसी में टूटा रस्सा, खाई में गिरने से 17 लोग घायल। जाने विस्तार से। ये सोलन की सीमा के साथ सिरमौर जिला के सिलाबाग में रस्साकसी प्रतियोगिता में महिलाओं ने जैसे ही रस्सा खींचा तो वह टूट गया। इससे महिलाएं ढाक से करीब 10 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 17 लोग घायल हो गए। इसमें 15 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। इन्हें उपचार के लिए एम्बुलेंस में रविवार रात क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया गया। चिकित्सक ऑन कॉल ड्यूटी पर आपातकालीन कक्ष में पहुंच गए। वह घायलों का तुरंत उपचार दिया गया। वह 5 गंभीर रूप से घायलों को ऑर्थो वार्ड में भर्ती किया गया। वह कई घायलों के पांव और बाजू में फ्रैक्चर हुआ है। जाठिया देवी टाउनशिप के विरोध में ग्रामीण सर्वे कंपनी को गो बैक के नारे, स्वास्थ्य मंत्री का भी घेराव। राजधानी शिमला से करीब 20 किलोमीटर दूर जाठिया देवी में प्रस्तावित माउंटेन टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने से स्थानीय लोगों ने साफ इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि गरीबों के आसियाने उजाड़ कर नया शहर बसाने की तैयारी की जा रही है। सोमवार को प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले जन सुनवाई के दौरान गुस्साए लोगों ने जाठिया देवी से गुजर रहे स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल का घेराव कर दिया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। मंत्री विक्रमादित्य और मुख्यमंत्री से मामला उठाएंगे। इतना ही नहीं, लोगों ने प्रोजेक्ट के लिए सर्वे कर रही कंपनी के खिलाफ गो बैक के नारे भी लगाए। इस मौके पर एसडीएम शिमला ग्रामीण के समक्ष प्रभावितों ने लिखित आपत्तियां दर्ज करवाई। बता दें कि शिमला शहर में बढ़ती भीड़ और दबाव को कम करने के लिए जाठिया देवी में सैटेलाइट माउंटेन टाउनशिप बनाने की योजना है। भूमि अधिग्रहण और प्लानिंग का जिम्मा हिमुडा को सौंपा गया। वहीं बागी पंचायत के तहत 8 गांवों की भूमि का अधिग्रहण होना है। वहीं 2014 में 250 बीघा जमीन लोगों ने स्वेच्छा से दी थी। अब 3000 बीघा से अधिक जमीन का अधिग्रहण होगा। यहां पहले चरण में 119 से फ्लैट बनेंगे। इसमें 1, 2 और 3 BHK फ्लैट के अलावा बिला और इको रिजॉर्ट बनाए जाने हैं। ई टैक्सी को परिवहन विभाग चुनेगा लाभार्थी। स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में बदलाव, सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने फीडबैक के आधार पर ई टैक्सी स्कीम में कुछ बदलाव किया। श्रम विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। इसमें यह कहा गया कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत राज्य सरकार 1000 टैक्सी इलेक्ट्रिक में चलने का लक्ष्य पूरा करेगी। अब इस योजना में लाभार्थियों के चयन के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग का काम बढ़ाया गया। प्रदेश सरकार ने 1000 टैक्सियों को ई वाहनों में परिवर्तित करने पर 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस संबंध में श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। यह सब्सिडी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत दी जाएगी। अधिसूचना के अनुसार प्रति ई टैक्सी पर 40% तक अनुदान मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराना है और प्रदेश में इलेक्ट्रिक के वाहनों को बढ़ावा देना है। सरकार ने इस योजना की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को सौंपी है। 2 जनवरी तक रोहतांग का दीदार कर सकेंगे मेहमान। नए साल में बर्फ देखने की चाह लेकर पर्यटन नगरी मनाली पहुंच रहे सैलानियों की भारी भीड़ रोहतांग दर्रे पर सुबह से देर शाम तक उमड़ रही है। वह सोमवार को सुबह 8 बजे के बाद से यहां गुलाबा बैरियर के पास सैलानी भारी संख्या में पहुंचे, लेकिन प्रशासन के नोटिफिकेशन के इंतजार के चलते काफी देर तक सैलानियों को यहां आगे जाने के लिए इंतजार भी करना पड़ा, जिस कारण सैलानियों को परेशानी भी झेलनी पड़ी। सोमवार को जिलाधीश एवं जिला दंडाधिकारी कुल्लू तोरुल एस रविश ने आदेश जारी करते हुए पलचान से रोहतांग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को 2 जनवरी 2026 तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है। यह निर्णय संबंधित विभागों के साथ सड़क की स्थिति की समीक्षा तथा एसडीएम मनाली की संतुति के आधार पर लिया गया। गुलाबा से रोहतांग की ओर वाहनों की आवाजाही सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक ही होगी। सभी वाहनों को मड़ी चेक पोस्ट से दोपहर 2 बजे से पहले मनाली की ओर लौटना अनिवार्य होगा। पर खुशखबरी, डिपों में सस्ता मिलेगा सरसों तेल, इतने रुपये घटेंगे दाम। हिमाचल प्रदेश में महंगाई की मार झेल रहे गरीब और मध्यम तबके के 19 लाख उपभोक्ताओं को रसोई में अब कुछ सुकून मिलने वाला है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब नए साल में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल पहले से सस्ता मिलेगा। प्रदेश सरकार ने जनवरी महीने में डिपोओं के माध्यम से दिए जाने वाले सरसों तेल के रेट अप्रूव कर दिए। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से सप्लाई ऑर्डर जारी करते ही जनवरी महीने में उपभोक्ताओं को सरसों तेल पहले के मुकाबले में सस्ते रेट पर मिलना शुरू हो जाएगा। उपभोक्ताओं को सरसों
सरसों का तेल इस महीने की तुलना में 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से अप्रूव हुए रेट के मुताबिक जनवरी महीने में बीपीएल और एपीएल दोनों ही श्रेणियों के परिवारों को सरसों तेल 153 रुपये लीटर मिलेगा। वहीं डिपो में अभी सरसों तेल की कीमत 160 रुपये लीटर है। इसी तहत से एपीएल टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को भी सरसों तेल 161 रुपये लीटर सरसों तेल दिया जाएगा। इन परिवारों को अभी सरसों तेल 168 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल का कहना है कि सरकार ने सरसों के तेल का रेट अप्रूव कर दिया है। ऐसे में अब सरसों तेल के लिए सप्लाई ऑर्डर जारी किया जा रहा है ताकि डिपो में उपभोक्ताओं को समय पर सरसों के तेल उपलब्ध कराया जा सके। इस सुख आश्रय योजना में बदलाव, असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद सृजित करने को मंजूरी। जब मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और विभिन्न श्रेणियों के 121 पद भरने का निर्णय लिया है। इनमें टीचिंग व नॉन टीचिंग फैकल्टी और पैरामेडिकल स्टाफ के पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल द्वारा असिस्टेंट स्टाफ नर्सिंग पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ चिरुर्गिया की योग्यता हासिल करने वाले फैकल्टी डॉक्टरों को बेसिक पे का 20% इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जॉब ट्रेनिंग और जूनियर इंजीनियर के 40 रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग में सीधे भर्ती के माध्यम से खंड विकास अधिकारी के 10 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। अशांत बांग्लादेश को बड़ा झटका, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन। जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और 3 दशकों से अधिक समय तक देश के राजनीतिक जीवन में सक्रिय रही बेगम खालिदा जिया का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थी। उनके बेटे तारेक रहमान जो स्वेच्छा से ब्रिटेन में निर्वासन में चले गए थे, वह चुनाव लड़ने और अपनी बीमार मां को देखने के लिए हाल ही में स्वदेश वापस लौटे थे। बेगम जिया ने नेतृत्व वाली बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी ने उनके निधन की पुष्टि की। उनका निधन ढाका के एवर केयर अस्पताल में आज सुबह 6 बजे हुआ, जहां पिछले 5 हफ्तों से उनका इलाज चल रहा था। दैनिक भोगियों की मजदूरी बढ़ी, सिलाई टीचर्स को 480, पंचायत चौकीदारों को प्रतिदिन मिलेंगे इतने रुपये। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत राज विभाग के अंतर्गत कार्यरत दैनिक भोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पंचायत राज विभाग के द्वारा सभी खंड विकास अधिकारियों को औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए। यह फैसला वित्त विभाग के 9 अक्टूबर 2025 के निर्देशों के आधार पर लागू किया गया। में सरकारी आदेश के अनुसार प्रदेश की ग्राम पंचायतों में दैनिक आधार पर कार्यरत सिलाई अध्यापिकाओं को अब 480 रुपये प्रतिदिन तथा दैनिक भोगी पंचायत चौकीदारों को 425 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। यह संशोधित दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी मान जाएंगी और इसके अनुसार कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। हमीरपुर में सर्व टीजीटी महासंघ 2 को मांगों पर करेगा चर्चा, प्रदेश भर से पहुंचेंगे 3000 शिक्षक। हिमाचल प्रदेश से सर्व टीजीटी महासंघ का सम्मेलन हमीरपुर जिला के भोटा में 2 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों से टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल तथा टीजीटी मेडिकल एक संयुक्त महासंघ के गठन के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इस संगठन का गठन हिमाचल प्रदेश के सभी टीजीटी वर्ग को एक मंच पर लाकर टीजीटी वर्ग की विभिन्न मांगों को एक मंच से उठाने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 6ठे वेतनमान आयोग की सिफारिशों को हिमाचल प्रदेश में लागू करते हुए हिमाचल प्रदेश के टीजीटी वर्ग के साथ एक बहुत बड़ी वेतन विसंगति रह गई है, जिसमें पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के टीजीटी का 1 जनवरी 2016 से इनिशियल स्टार्ट 45,400 बनता है, जबकि प्रदेश में टीजीटी को 1 जनवरी 2016 से 38,100 पर फिक्स किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी वेतन विसंगति रह गई है। इसके अलावा टीजीटी वर्ग के अन्य मुद्दों में नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ आदि मांगों को लेकर यह जनरल हाउस भोटा में आयोजित किया जा रहा है। इस 2400 पदों को भरने की मंजूरी, 100 सीबीएसई स्कूल में मार्च से बैठेंगी कक्षाएं, जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में हुई वर्ष 2025 की अंतिम मंत्रिमंडल बैठक में करीब 2400 नौकरियों का पिटारा खुला है। इसके तहत मार्च 2026 से 100 सरकारी सीबीएसई स्कूलों में कक्षाएं बैठेगी तथा वर्ष 2028 में 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सरकार ने सीबीएसई स्कूलों के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपये जारी करने और भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यकाल एवं प्रदर्शन मूल्यांकन
मूल्यांकन मानदंडों के साथ एक समर्पित सब कैडर बनाने को मंजूरी प्रदान की है। इन स्कूलों में शिक्षक व गैर शिक्षक श्रेणी के 1500 पद भरे जाएंगे, जिसमें गणित के 400, अंग्रेजी के 400, स्पेशल एजुकेटर के 100 पद, योगा शिक्षा के 100 पद एवं मल्टीटास्क वर्कर के 300 पद भरे जाएंगे। वहीं चयनित स्कूलों को CBSE पैटर्न के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। हिमाचल के इन जिले में 31 दिसंबर को रात्रि 12 बजे तक ही खुले रहेंगे शराब के ठेके। जो ऊना जिले में 31 दिसंबर को शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को दी गई विशेष छूट में आंशिक संशोधन किया गया। अब जिले में स्थित बार, क्लब, पब एवं रेस्टोरेंट सहित सभी शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान 31 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजे तक ही खुले रखे जा सकेंगे। इससे पूर्व यह विशेष छूट देर रात्रि 1 बजे तक प्रदान की गई थी। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल द्वारा जारी कैरिजेंडम के अनुसार पूर्व में जारी आदेशों में यह संशोधन किया गया। आदेशों में स्पष्ट किया गया कि शराब लाइसेंसी प्रतिष्ठानों के लिए यह विशेष छूट केवल 31 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि तक ही मान्य होगी। हालांकि भोजन परोसने वाले अन्य सभी प्रतिष्ठान 31 दिसंबर को देर रात्रि 1 बजे तक खुले रह सकेंगे। हिमाचल में नौकरी का सुनहरा मौका, 70 पदों के लिए सीधी भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। जी SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 3 जनवरी को सुबह 10:30 बजे उपरोजगार कार्यालय भोरंज में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें 17,500 रुपये से लेकर 23,000 रुपये तक मासिक वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। हिमाचल में इस दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार, जाने अपडेट। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी है। पहाड़ों पर गिरी सफेद चादर और मैदानों में छाए कोहरे ने प्रदेश के मिजाज को पूरी तरह से बदल दिया। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया। रोहतांग दर्रा, सिंकुला पास और लाहौल की खूबसूरत चंद्रा घाटी में हाल ही में हुए हिमपात ने पूरी फिजा में सिहरन पैदा कर दी है। एक तरफ जहां ऊंचाई वाले क्षेत्र में कड़ाके की शीतलहर चल रही है, वहीं मैदानी इलाकों में धुंध का पहरा है। मौसम विभाग यानी कि IMD शिमला की माने तो प्रदेश में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच मौसम का बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये फैक्ट्री से सीधे कस्टमर तक शिमला में लगेंगे फैक्ट्री आउटलेट जोन, लोगों को होगा फायदा। जी हां, हिम MSME फेस्ट 2026 में शिमला में पहली बार एक फैक्ट्री आउटलेट जोन स्थापित हो रहा है। इसमें लगभग 50% ब्रांड्स के स्टॉल होंगे जो उपभोक्ताओं को सीधे उत्पादकों से कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराएंगे। यह पहल औद्योगिकरण का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने और छोटे व मध्यम उद्यमों को ब्रांड पहचान व बिक्री विस्तार का अवसर प्रदान करने के लिए है। यह जोन उत्सव का प्रमुख आकर्षण बनेगा। इस शिमला के IGMC में मरीज से मारपीट का मामला, दोनों पक्ष में हुआ समझौता, गले लगाकर मानी गलती। IGMC में मरीज से मारपीट के मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। यह घटना शिमला के IGMC अस्पताल में हुई थी। अब दोनों पक्ष एक साथ आए हैं और उन्होंने आपसी सहमति से विवाद को सुलझा लिया। इस समझौते से मामले का शांतिपूर्ण समाधान हो गया, जिससे आगे की कानूनी कार्रवाई टल गई है। शिमला के IGMC अस्पताल में मरीज और डॉक्टर के बीच हुई मारपीट का मामला अब सुलझ गया है। जानकारी के अनुसार CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के ऑफिस में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। प्रकरण में शामिल डॉक्टर और मरीज ने एक दूसरे के गले लगाया और अपनी अपनी गलती मानी। HRTC की बड़ी सौगात, वोल्वो नाइट बसों में अब मिलेंगे स्वच्छ कंबल, धर्मशाला से हुई शुरुआत। हिमाचल पथ परिवहन निगम यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। निगम ने अपने बेड़े में अत्याधुनिक BS6 वोल्वो बसें शामिल की है जो धर्मशाला, शिमला, मनाली से विभिन्न गंतव्यों के लिए संचालित हो रही है। ये बसें पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित हैं। यात्रियों के आराम के लिए HRTC वोल्वो नाइट सेवाओं में स्वच्छ कंबल उपलब्ध करा रहा है, जिसकी शुरुआत धर्मशाला से हुई है। हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव मामला, जाने हाईकोर्ट में आज की सुनवाई में क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला लगातार सुर्खियों में है। मैं आज इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। बता दें कि सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से मामले पर बहस की गई। अब मामले में अगली सुनवाई 2 जनवरी को होनी है। शुक्रवार को अगली सुनवाई में दोनों पक्ष फिर इस मामले पर बहस करेंगे। राज्य में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली महिलाओं पर मुकदमा करना शर्मनाक।
जयपुर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बिलासपुर भाजपा द्वारा प्रदेश में बढ़ रहे नशे के आतंक, सरकार द्वारा नशे के कारोबारियों को मिल रहे संरक्षण और बिलासपुर में नशा रोकने के लिए गश्त कर रही महिलाओं के खिलाफ किए गए मुकदमे के विरुद्ध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने नशे के खिलाफ अपनी पंचायत में गश्त कर रही महिला मंडल की और महिलाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की। इस बाबत उन्होंने बिलासपुर मुख्य बाजार से उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन यात्रा निकालकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को महिलाओं के खिलाफ हुए मुकदमे को वापस लेने हेतु ज्ञापन सौंपा। इस सड़क पर आदमी कंधों पर गाड़ी, कुल्लू जिले के कलवारी में सामने आया मामला, जाने विस्तार से। यह सड़क पर आदमी कंधों पर गाड़ी, यह अनूठा मामला बंजार की तीर्थन घाटी के कलवारी पंचायत में सामने आया। मैं सरकार और प्रशासन की अनदेखी से परेशान होकर तीर्थन घाटी के लोगों ने सिस्टम को आईना दिखाया। वहीं गलवाधार रंबी सड़क आपदा के 4 महीने बाद भी जमत से आगे बंद पड़ी है। वहीं बार बार आग्रह के बावजूद जब किसी ने नहीं सुनी तो गाड़ी के पुर्जे खोलकर कंधों पर उठाकर वाहन चलने योग्य सड़क तक पहुंचाया गया। हाईकोर्ट ने कहा, बाहर पढ़े बोनाफाइड हिमाचली को स्टेट कोटे से एमबीबीएस में प्रवेश न देना मनमानी नहीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों ने अपने माता पिता के निजी रोजगार के कारण राज्य के बाहर अध्ययन किया, उन हिमाचली बोनाफाइड को राज्य कोटा के तहत एमबीबीएस सीटों से बाहर करना मनमानी, भेदभाव या असंवैधानिक नहीं है। अदालत में वास्तविक हिमाचलियों के बच्चों की ओर से रिट याचिकाएं दायर की गई थी। इन्हें इस आधार पर राज्य कोटा एमबीबीएस सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की पात्रता से वंचित कर दिया गया था कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से आवश्यक 2 योग्यता परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की थी। जटिल बीमारियों की गुत्थी सुलझाएगी तेज प्रोटीन तरल क्रोमेटोग्राफी मशीन, भविष्य में होगा यह बदलाव। एम्स बिलासपुर अपने सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी को और अधिक सशक्त बनाने जा रहे हैं। मैं संस्थान को जल्द ही तेज प्रोटीन तरल क्रोमेटोग्राफी नाम की अत्याधुनिक अनुसंधान प्रणाली मिलने वाली है। इस अत्याधुनिक मशीन से जटिल जैविक मिश्रणों का विश्लेषण उच्चतम स्तर की सटीकता के साथ किया जा सकेगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह तकनीक जटिल प्रोटीन, पेपेटाइट्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे अणुओं को अलग करने और उनका गहन अध्ययन करने में बेहद मददगार साबित होगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह मशीन न केवल अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाएगी बल्कि नई दवाओं और टीकों के विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भविष्य में हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सीएम सुक्खू बोले, टर्मिनेशन रिव्यू करने के लिए गठित होगी नई कमेटी, बीजेपी कर रही राजनीति। मुख्यमंत्री सुक्खू ने डॉक्टरों के वापस काम पर आने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राघव नरूला का टर्मिनेशन रिव्यू करने के लिए नई कमेटी का गठन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी डॉक्टर का करियर खराब नहीं करना चाहती है। टर्मिनेशन सरकार ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल की रिपोर्ट के आधार पर विभाग की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में भाजपा ने सिर्फ राजनीति की, भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है। इस शिमला विंटर कार्निवाल 2025 मंडी की प्रियंका के सिर सजा मिस विंटर क्वीन का ताज, कनिष्का और नेहा बनी रनर अप। जो राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर चल रहे शिमला विंटर कार्निवाल 2025 में मिस विंटर क्वीन का ताज मंडी की प्रियंका ठाकुर के सिर सजा। रविवार को मिस विंटर क्वीन का फाइनल राउंड हुआ जिसमें मंडी की प्रियंका ठाकुर को मिस विंटर क्वीन 2025 चुना गया। वहीं सिरमौर की कनिष्का ने फर्स्ट रनरअप और चौपाल की नेहा ठाकुर ने सेकंड रनरअप का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन ग्रैंड फिनाले और फाइनल राउंड का आयोजन किया गया। में ग्रैंड फिनाले राउंड में रैंप वॉक के आधार पर टॉप 5 मॉडल्स चुनी गए। इन्हें अभिनेता और मॉडल विक्रम मेहता ने गोल्ड कॉइन देकर इन्हें प्रोत्साहन दिया। इसके बाद फाइनल राउंड का आयोजन किया गया जिसमें प्रश्न उत्तर राउंड के बाद मिस विंटर क्वीन सहित 2 रनरअप का चुनाव किया गया। इनमें प्रियंका ठाकुर मिस विंटर क्वीन, कनिष्का चौहान प्रथम उप विजेता और नेहा ठाकुर दूसरी उप विजेता रही। इसके साथ ही शिमला की इशिता सूद ने तीसरा और मंडी की लोनिया वर्मा ने चौथा स्थान पाकर टॉप 5 में जगह बनाई। मिस विंटर क्वीन को ताज, शेष और चांदी की अनूठी देकर सम्मानित किया गया। दोनों रनरअप को भी हंस ज्वेलर्स की ओर से चांदी की अंगूठियां और शेष पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता को देखने के लिए रिज मैदान पर दर्शकों की खासी भीड़ उमड़ी। दोस्तों, खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।